एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर फीमेल्स क्लिनिक में लेके आती हैं, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। किसी भी तरीके की ब्लीडिंग जो आपके नॉर्मल पीरियड ब्लीडिंग से हटके है, जैसे कि आपको अगर पीरियड काफ़ी लंबा चल रहा है, अगर आपको पीरियड्स के पहले स्पॉटिंग दिख रही है, आपको पीरियड्स ख़त्म हो गए, 5 डेज ओवर हो गए हैं, उसके बाद भी स्पॉटिंग हो रही है कई दिनों तक, जैसे कि 10 डेज या फिर 15 डेज, आपको इन बिटवीन पीरियड्स अगर स्पॉटिंग देखने को मिल रही है, या फिर अगर आप फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद अगर आपको स्पॉटिंग देखने को मिल रही है, या फिर अचानक से कभी भी वाइट डिस्चार्ज के साथ में कुछ ब्लड के स्पॉट्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर आती हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर आरती फ्रॉम अथर्व होम्योपैथी, हैदराबाद। सो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की वजह से कई बार फीमेल्स को कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एनीमिया, यानी कि खून की कमी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस, लेथार्जीनेस, स्लगिशनेस हो जाती है और जनरल डिटोरिएशन होने लगता है हेल्थ का। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर. So don't take it lightly and do proper investigation to find out the proper cause of your abnormal uterine bleeding. बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का, जिसमें कि मोस्ट कॉमन कॉजेज जो फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है पेशेंट्स में, हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन के बीच में बैलेंस, थायराइड इम्बैलेंसेस, पीसीओडी के केसेस में, अगर आप पहले से कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रहे हैं, अगर आपने आईओडीज लगा रखे हैं, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, अगर आप ओबीज हैं, अगर कई बार अर्ली प्रेगनेंसीज में, आफ्टर मिस कैरेजेस, कुछ सर्टेन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस के केस में, कई बार सर्विक्स में सिस्ट हो जाते हैं, बार्थोलिन सिस्ट या फिर नेबुलिन सिस्ट, उस केसेस में, कई बार अगर आप किसी दूसरे कैंसर के लिए अगर आप कैंसरस ड्रग यूज़ कर रहे हैं, सर्टेन ब्लड थिनर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको किडनी या फिर लिवर डिसफंक्शंस हो रखे हैं, या फिर अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज ले रहे हैं, ऐसे कई सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एयूबी हो सकता है। सो होम्योपैथी हैज़ वंडरफुल रोल ओवर योर इमोशनल एंड फिजिकल कॉजेज